आजा आजा आजा, संभाल संभाल, आजा लल्ली आजा। हाँ देख संभाल के ले जी भैया। हाँ हाँ गिरे नहीं। एकदम संभाल के मोहन। अरे संभाल के। अरे संभाल के ले जा रहे हैं ना लल्ली है। वैसे सामान बहुत भारी है साहब। वही तो, लेकिन चाची जी बहुत अच्छी है। देखिए ना, इतना सामान तो है ही, बाकी और भी सामान आना है। सुषमा दीदी को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन चाची जी बहुत अच्छी हैं। इन्होंने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप हमें यहाँ सामान रखवाने के लिए राजी हो गई। थैंक यू चाची जी। अरे बाहुली यका लल्ली, राधे राधे। अरे जी तो अपने अपने इनसे कोई थैंक यू बोला जाएगा? चाची है अपनी, इनको फर्ज है तेरी मदद करना है। आदमी अपने इनकी मदद ना करेगा तो कोई गैरन की करेगा है। जैसे कि मैंने कहा मामा जी, चाची जी बहुत अच्छी है। मैं पता है जब भी यहाँ आती हूँ ना इनके घर पर, मुझे बहुत अपनापन लगता है, परायापन तो बिल्कुल महसूस नहीं होता। अब चलती हूँ चाची जी। थैंक यू सो मच वंस अगेन। चलिए मामा जी। तो भाई आप क्या कर रहे हो? आप भी आ जाओ, काम है तो। दूसरे कमरे में क्या कर रहा भैया? आजा आजा आजा, चलो। मामा जी, मेरे जाने के बाद चाची जी ने कुछ कहा तो नहीं ना? ना ना मुंह से तो कछु ना है। अब देखो साहब, सामने तो कछु कही ना है, मन में बुरा बुराई हो तो बात दूसरी है। अब आदमी मन में तो झांके ना है। लेकिन मामा जी, अब चाची जी मुझसे कहेंगी भी क्या? ना तो वो मुझसे कुछ कह सकती है और ना तो राम चाचा, क्योंकि अब वो पोर्शन हमारा भी तो है ना। मजे बात तो है। अरे थोड़ा सा सामान क्या रख दिया, उन पर तो आसमान ही टूट पड़ा। हाँ, ये नहीं कि जरा हंसकर मुस्कुराकर कह देती कि प्रांजल बेटी तुम ये सामान मेरे कमरे में रख दो, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। वो तो ऐसे चिढ़कर खड़ी थी जैसे कि हम सामान उनके कमरे में नहीं बल्कि उनके सर पर रखे। राधे राधे। देखो तो ना लल्ली प्रांजल को है, मन में आए जो बोलती रहे, जिन आए देखे कौन से बोल रही है, क्या बोल रही है। मैंने ना आयो आयो अब या। मम्मा खाना लेकर आ रही। अरे बेटा मम्मी को फोन सुनने दो प्लीज बेटा। मम्मी आ रही है। हेलो हेलो हेलो, हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो, कोई बोलता क्यों नहीं है? आप कुछ बोलते क्यों नहीं? अब मैं क्या बोलूं लक्ष्मी, इन छोटी छोटी बातों में। ये छोटी बात है? अरे हमने अपना मकान गिरवी रखा है, कोई बेचा थोड़ा ही है। कितने अधिकार से प्रांजल ने आकर ये सामान हमारे पोर्शन में रख दिया, और वो भी राहुल और सुषमा का। क्या वो जानती नहीं कि आपके और राहुल के रिलेशंस कैसे हो गए? देखो लक्ष्मी, प्रांजल की बात प्रांजल जाने। अब तुम क्या चाहती हो, मैं भी प्रांजल की तरह व्यवहार करूं, जाकर लड़ूं उससे कि तुमने ऐसा क्यों किया? बोलो। ऐसा मैंने कब कहा? लेकिन
प्रांजल ने जो किया वो ठीक किया क्या? मैं ऐसा कहाँ कह रहा हूं लक्ष्मी, बहुत गलत किया प्रांजल ने, बहुत गलत किया। लेकिन तुम उसका इरादा भी तो समझो। अरे वो तो चाहती ही है कि हम इसी बात को इशू बनाकर उससे कुछ कहें ताकि घर में एक नया हंगामा खड़ा हो जाए। तुमने बहुत अच्छा किया जो उससे कुछ नहीं कहा। मैं भी कुछ नहीं कहूंगा। बेकार बात बढ़ाने से क्या फायदा। सामान की वजह से थोड़ी दिक्कत ही होगी ना, ठीक है, सह लेंगे। हमारे नसीब में क्या सिर्फ सहना ही रह गया है? हाँ लक्ष्मी, फिलहाल वक्त ही कुछ ऐसा है। प्रांजल हमारे पोर्शन को अपनी प्रॉपर्टी समझ रही है तो ठीक है, उसे इसी में खुश रहने दो। जब तक हम अपना पोर्शन किसी तरह उससे वापस नहीं ले लेते, तुम उससे कुछ नहीं कहोगी, ठीक है? हो गया सब? हो गया? एक मिनट में जरा चेक कर लूं। ठीक है। नारायण जी, अब कोई भी फोन आएगा तो कॉलर आईडी पे उसका नंबर आ जाएगा, इसलिए किसी भी तरह का ब्लैंक कॉल या प्रकाश के बारे में कोई फोन आए तो तुरंत हमें खबर करें ताकि फोन करने वाले का पता किया जा सके। ठीक है इंस्पेक्टर साहब। अच्छा ये बताइए कि प्रकाश के केस में कितनी प्रोग्रेस हुई? नारायण जी, हम कोशिश कर रहे हैं। अब तो कमिश्नर साहब भी पर्सनल इंटरेस्ट ले रहे हैं। आप इत्मीनान रखिए, हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। जैसे ही कोई क्लू मिलेगा हम आगे बढ़ेंगे। मैं चलता हूँ। थैंक यू वेरी मच। मोहन, एक काम करना, ये सामान उठाकर मेरे पोर्शन में रख देना। लेकिन भाभी, प्रांजल भाभी तो और सामान रखवाना चाहती है। ओह माय गॉड, वो भी वही रख देना। फिलहाल ये तो उठा दे। ठहरो मोहन, ये सामान यहीं रहेगा, तुम जाओ। मम्मी जी, मोहन तुम जाओ। सुमन, तुमसे ये सामान यहां से उठाने को किसने कहा? मम्मी जी, मैंने सोचा आप लोगों को परेशान। प्रांजल ने ये सामान यहाँ रखवाया है और ये यहीं रहेगा। तुम्हें इसे यहाँ से हटाने की कोई जरूरत नहीं है, समझी तुम? मम्मी जी, लेकिन बस, इससे आगे मैं कुछ और सुनना नहीं चाहती सुमन। भाभी, भाभी प्लीज आप परेशान मत होइए। चाची ने आपसे जो कुछ भी कहा उसकी वजह प्रांजल भाभी ही है। हाँ दीदी, आपने तो अच्छी बात की थी ना, पर नेहा, तुम तैयार हो? साइड पर जाना है, बहुत जरूरी काम है। मम्मी, आओ प्रांजल।
मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। आप बिजी तो नहीं है ना? नहीं तो क्या बात है? दरअसल बात है ही कुछ ऐसी कि मेरी समझ में नहीं आया कि मैं किसके पास जाऊं, इसलिए मैं आपके पास चली आई मम्मी। क्या बात है प्रांजल, बताओ ना। वैसे मम्मी बात तो बहुत छोटी सी है, लेकिन लक्ष्मी चाची और सुमन ने इस बात को बहुत बड़ी बना दिया है। अब इस बात के लिए तो मुझे आप ही के पास आना पड़ा ना। क्या बात है प्रांजल? मम्मी देखिए ना, मैंने राम चाचा का हिस्सा अपने पास गिरवी रख लिया, ये सोचकर कि इससे राम चाचा की इज्जत भी बच जाएगी और इस घर की भी। मगर मम्मी ये सब करने से मुझे क्या मिला? मैं तो सबकी नजरों के सामने बुरी बन गई। और तो और सुरेंद्र ने मुझे नहीं समझता मम्मी, वो भी मुझसे नाराज है। नहीं, इतना नाराज भी नहीं है, मगर आपने देखा ना मम्मी, उस दिन सुरेंद्र ने किस तरह सबके सामने मेरी इंसल्ट कर दी। वो तो मुझे समझने को ही नहीं तैयार है मम्मी। उसे क्या पता कि ये सब सुमन की चाल है। मुझे पता है मम्मी, वो सुमन चाहती है कि हम इस घर में सुख शांति से ना रहें, फिर से ये घर छोड़कर निकल जाए। एक तो इतनी मुश्किल से मैं सुरेंद्र को वापस इस घर में लेकर आई हूं, और अब फिर से हमें जाना पड़ेगा। प्रांजल बेटा, तुम्हें इस घर से कोई नहीं निकाल सकता। और कर भी क्या सकती हूँ मम्मी मैं? अगर ये सब चीजें ऐसी ही चलती रही तो फिर मुझे तो सुरेंद्र को लेकर कहीं जाना ही पड़ेगा ना। तुम ऐसी बातें सोचती ही क्यों हो? हाँ? तो और क्या करूं मम्मी, मैं ये सब बातें नहीं सोचती, लेकिन ये सुमन और लक्ष्मी चाची। सुमन और लक्ष्मी इस घर की मालकिन है क्या, जो जैसा चाहेंगी वैसा ही करेंगी? अभी तक मैं बैठी हूं ना, तुम्हारी सास मेरी बहू कैसे रहेगी और उसे क्या करना है, कहां रहना है, ये मैं तय करूंगी। बेटा तुम ऐसी बातें मत सोचो, हाँ? और लक्ष्मी और सुमन से मैं निपट लूंगी, ठीक है? थैंक यू मम्मी, थैंक यू। सुरेंद्र, नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। भाभी नहीं दीदी, मेरा मन नहीं है। सुमन, जी ताई माँ, कुछ चाहिए था? तुम मेरे लिए कुछ करना चाहती हो ना? तुम मेरी एक छोटी सी मदद कर सकती हो? आप बताइए तो सही ताई माँ। देखो सुमन, बड़ी मुश्किल से मेरी बहू वापस लौटी है, और मेरी बहू के पीछे मेरा बेटा मेरे पास आया है। मेहरबानी करके कुछ ऐसा मत कर देना कि मेरी बहू और मेरा बेटा दोनों को फिर से वापस जाना पड़े, इस घर को छोड़कर और मुझे छोड़कर।
मम्मी मम्मी आप ये क्या कह रही तू हैं? चुप रह। कुछ पता है नहीं और बीच बीच में अपनी जुबान चलाती रहती है। पूछ इससे ये क्यों प्रांजल के पीछे पड़ी हुई है? ये क्यों नहीं चाहती कि मेरे बच्चे मेरे घर में मेरी नजरों के सामने रहे? क्या बिगाड़ा है सुरेंद्र ने इसका? वो मदद तो करता है वीरेंद्र और अमित की। देख सुमन, तुम्हारे और तुम्हारी बहन के बीच जो भी झगड़ा हो उसे इस घर के बाहर निपटाओ, इस घर के भीतर नहीं। और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे कारण मेरी बहू और मेरे बेटे को फिर से वापस जाना पड़े। याद रखना, ये बात मैं दोबारा नहीं कहूंगी। मम्मी जी। क्या मम्मी जी सुमन? अरे दूसरों के मामले में क्या जरूरत है तुम्हें अपनी टांग अड़ाने की? ये क्या नेचर बना लिया है तुमने? अपने काम से काम क्यों नहीं रखती? अरे हमें जो भुगतना है हम भुगत रहे हैं ना। हमने तो नहीं कहा तुमसे हमारे लिए दूसरों से झगड़ा करने को। फिर क्यों मनमानी करती हो अपनी? आज के बाद मुझे किसी की बात नहीं सुननी, और तुम्हारे कारण तो बिल्कुल नहीं। भगवान के लिए सुमन, हमें हमारे हाल पर छोड़ दो। My dear sister, रो रही हो? ओह, अरे सुमन, सास और बड़ी सास की बातों का बुरा नहीं मानते, ऐसा तो होता ही है ना। और आगे आगे बहुत कुछ होने वाला है। That's my promise. चलती हूँ।